तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि जो बिल्कुल ही नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं गाड़ी लेने की, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस लाइन में आने के लिए। जैसे आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप लोग सिर्फ वीडियो देख के आना चाहते हो, तो उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे आप वो लोग इस लाइन में आ सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी अर्निंग को भी अपडेट करेंगे, मेरी कितनी अर्निंग हो रही है अभी मतलब कि आज की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। तो भाई, जैसा कि हर रोज की तरह मैं घर से निकलता हूँ, आज भी निकल चुका हूँ। 9:10 हो रहे हैं अभी मेरी मोबाइल के और इस सिस्टम की घड़ी में। और ओला, उबर, रैपिडो सारी ड्यूटी मैंने ऑन कर दी है। और पहली बुकिंग का वेट करते हैं हम दिल्ली की वेट इसलिए करते हैं ताकि भाई लोकल के एक तो ट्रैफिक सुबह सुबह होता है, और सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा ड्यूटी यहाँ पे साइबर हब की आती है। और साइबर हब जाने का मतलब आपको वापस आना पड़ेगा बैक टू बैक यहाँ से, मतलब 10 किलोमीटर पीछे वापस आना पड़ेगा दूसरी ड्यूटी पाने के लिए। जैसे मैं कल फंस गया था, तो इस चक्कर में भाई मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि दिल्ली की बुकिंग कोई मिल जाए और अच्छा काम मेरा निकल जाए। जैसे कि कल मैं फंस गया था, यहाँ वापस आने के बाद यहाँ पे फंस गया था। तो देखते हैं कोई अच्छी सी बुकिंग और फिर आपको अपडेट करते हैं कि कहाँ की बुकिंग पहले मिलती है और कितने की मिलती है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो नए लोग हैं, बिल्कुल ही नए लोग हैं, वो लोग इस लाइन में कैसे आ सकते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग में उनको। पता नहीं यार, लोगों की क्या मेंटेलिटी है, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कैब वालों को। अभी मैडम ने एक गाड़ी बुक करी है चाणक्यपुरी के लिए, यहाँ सेक्टर 9 से, और मैं अभी पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ और आके बोल रही है भैया 5 लोग हैं। मतलब आपको भी नज़र नहीं आ रहा कि आप मिनी गाड़ी आपने बुक करी है और 5 लोगों को आप बिठा के ले, मतलब बैठ के जाओगे। अरे कुछ तो शर्म करो यार। 2 पैसे बचाने के लिए अभी 5 लोग को मैं बिठा लूँ, फिर कहोगे गर्मी लग रही है एसी तेज करो। एसी काम नहीं कर रहा आपकी गाड़ी में। अजीब लोग हैं यार। अरे एक्सल गाड़ी बुक कर लो यार, 5 लोग हो तो। मैंने कहा भाई कैंसिल कर दो, मैं तो नहीं ले जाऊं। एक पैसा एक्स्ट्रा अगर इनसे मांग लो ना तो उसकी कंप्लेन कर देंगे। वैसे मैं मांगता नहीं हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ड्राइवर भाई इनसे पूछे, अगर बोल दे कि आपका कस्टमर, मतलब आप 5 लोग हो, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, उसके लिए ये लोग कंप्लेन कर देंगे कि आपका ड्राइवर भाई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था। और इनको इतनी शर्म नहीं है कि एक मिनी गाड़ी में 5 लोग भर के जाएंगे भूसे की तरह, और फिर कहेंगे एसी काम नहीं कर रहा, फुल एसी करो, ये वो दुनिया भर का नखरा। शर्म नहीं आती यार इनको, शर्म। और कैंसिल करने को बोला, साली अभी तक भी कैंसिल नहीं किया, इसकी भैंस की टांग। मैं भी नहीं करूंगा, मैं वेट कर लूंगा 5 मिनट, उसके बाद करूंगा। कैंसिलेशन तो मिलेगा कम से कम। देख कितनी देर का रास्ता है? 15-20 मिनट तो हो गया। तो भाई आपने देखा था कि मेरी एक बुकिंग कैंसिल हुई थी सेक्टर 9 में चाणक्यपुरी की। तो भाई वहीं मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके बाद एक बुकिंग मेरे को आ जाती है फटाफट। कहाँ की थी ये भाई? ये थी द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो की। तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है और इनका जो मुझे फेयर मिला है 16 किलोमीटर का 162 रुपये, 100 रुपये मुझे टोल अलग से मिला है, और 18 मिनट लगा है इनको ड्रॉप करने में। और भाई और अंधेरा लग रहा होगा आपको क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश वाला है। तो उसके बाद उनको ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप करने से पहले ही मेरे पास एक राइड आ गई थी नोएडा सेक्टर 1 की। तो इनको भी अभी जस्ट मैंने ड्रॉप किया है। 1 घंटा 24 मिनट लगा, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था मुझे द्वारका में ही, रेड लाइट का। और 33 किलोमीटर का 383 रुपये मुझे मिले हैं, और 120 का यूपी टैक्स मुझे अलग से मिला है। तो भाई अभी इनको ड्रॉप करके यहीं खड़ा हूँ। और एक राइड भाई अभी बजी थी मेरे पास, बट जैसे ही मैंने ओके किया वो किसी और ड्राइवर ने मैच कर लिया। भाई रडार वाली जो बुकिंग आती है ना, उसका यही प्रॉब्लम रहता है।
अगर आपने उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो गई हाथ से। तो मेरे साथ यही हुआ, चली गई वो राइड। और अभी कर रहा हूँ दूसरी राइड का वेट। तो तब तक हम बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गाड़ी लेने की अगर सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो भाई मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, नई गाड़ी लेने से पहले आप रेंट वाली गाड़ी जो मिलती हैं, किसी ड्राइवर भाई से पूछ के आप ले सकते हैं, या फिर आप फ्लीट की तरफ भी जा सकते हैं, 1-2 महीने चला सकते हैं उसको। थोड़ा एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है भाई इस लाइन में काम करने के लिए, इस लाइन में पैसे बचाने के लिए और एरिया समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से गाड़ी लोगे और आप पैसे छापने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरी अपनी गाड़ी लेने से पहले एक गाड़ी में चला चुका था, ठीक। तो मुझे आइडिया था इस लाइन का, कैसे पैसे बचते हैं, कैसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरह से काम करना है, सब चीज़ की मुझे नॉलेज थी। और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी लिया है। तो आप भी ऐसी गलती मत करना कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में ऐसा ऐसा बताया जा रहा है और आपने गाड़ी ले ली। भाई काम होता है तो काम बताते हैं, नहीं होता तो वो भी बताते हैं। भाई खाली कितनी गाड़ी चली, कहाँ से खाली आया, कितना खाली आया, सब कुछ आपको बताते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप गाड़ी लेने से पहले एक बार जरूर कोई सेकंड हैंड गाड़ी आप किसी ड्राइवर की या ऊबर फ्लीट वाली जो देते हैं उसको 1-2 महीने चला के थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए। और दिल्ली में किस तरह से ट्रैफिक में गाड़ी चलती है इसका एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नई गाड़ी लेंगे उसमें स्क्रैच बना लेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी आपको, बहुत दिल दुखेगा आपका। तो इस वजह से मेरा सुझाव तो यही है कि आप पहले, और बुकिंग आ रही है मेरे पास, नहीं जाना वहाँ, और मेरा तो यही सुझाव है कि आप पहले एक्सपीरियंस कहीं से ले लीजिए। और उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ एक चीज़ और कि फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना जो बजट है आपका 1.5-2 लाख का, तो 1.5-2 लाख के बीच में भाई सिर्फ आएगी आपकी वैगन आर। और उससे ऊपर जाएंगे 2.5 या 3 के आसपास डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आएगी आपकी सिडान में और भी मिल सकती है और आपको डिजायर भी मिल सकती है। 1 घंटे की रेंटल नहीं चाहिए। तो भाई इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि मैं हूँ यूपी का, ठीक है, तो मुझे यहाँ की गाड़ी लेने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए तो मैं बता दूं। मैं यूपी का हूँ, तो मुझे अगर यहाँ की गाड़ी लेनी है तो यहाँ का भैया लोकल गारंटर चाहिए, ठीक है, लोकल गारंटर और रेंट एग्रीमेंट, आप कहाँ पे रह रहे हो, ये सब चीज़ चाहिए। तो आप एक गाड़ी ले सकते हो, थोड़ा छूट मिल सकती है इसमें आपको 20-25 हज़ार के आसपास शायद। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, जब आप डीलर से पता करेंगे तो वो एग्जैक्ट बता देगा। और अगर आप यही लोकल के हो तो भाई आपको बहुत सारी छूट मिल सकती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपको सस्ता पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन सस्ता पड़ेगा प्लस आपका गारंटर यहीं का मिल जाएगा लोकल, तो आपको गारंटर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जैसे मैं यूपी का हूँ तो मेरे पास गारंटर नहीं है ना, तो मैं अगर उनको बोलूंगा कि मेरे पास गारंटर नहीं है तो वो वही पैसे एक्स्ट्रा मांगेंगे, 10 से 15 हज़ार भी मांग सकते हैं गारंटर के, कि आपके पास गारंटर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पैसे तो गारंटर वो लगा देंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस लाइन में। और इसके बाद फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट जो भी है, ये चीज़ तो होना ही चाहिए आपको। सिविल स्कोर भी आपका अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो वैसे बना देते हैं सिविल स्कोर, बट आपका सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास इससे पहले कोई लोन वोन नहीं था, तो मेरा सिविल स्कोर भी कुछ नहीं था, 0 ही था, बट उन्होंने बना दिया, कोई बात नहीं, चला दिया था। भाई मेरे को एक बुकिंग मिल गई थी, और ये जो बुकिंग आई थी भाई रैपिडो में आई थी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की थी, सेक्टर 146 की थी शायद, नहीं 149 की थी। तो इन भाई साहब को जहाँ ड्रॉप किया है और इनको ये बोले हैं कि भाई मुझे 15-20 मिनट लगेगा, आप मुझे वापस वहीं छोड़ देना। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया कौन सी बात है। तो 25 मिनट के आसपास लगा था इनको ड्रॉप करने में, यहाँ पे 25 से 30 मिनट के बीच में, और 25 से 30 मिनट में ये इनको भी ड्रॉप कर दूंगा। 420 रुपये का फेयर मुझे मिला है, और इसमें जो गाड़ी चली थी 28 किलोमीटर, और 28 किलोमीटर फिर चलेगी, 420 फिर मिल जाएंगे। 420 वैसे फेयर बड़ा खराब है, 21 होना चाहिए था, बट कोई नहीं, 840 का काम हो जाएगा, 1 घंटे या सवा घंटे जो भी लगेंगे। तो अभी इन्हीं का वेट कर रहा हूँ, और तब तक हम बात कर लेते हैं। हम कहाँ पे बात कर रहे थे भाई, गाड़ी के बारे में। गाड़ी में भाई सिविल स्कोर के साथ साथ ही आपका
एक बैंक अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया, बैंक अकाउंट का सिविल स्कोर बढ़िया हो और उसका लेन देन बढ़िया होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए आपके पास एक बैंक अकाउंट, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद भाई गाड़ी आप ले सकते हैं। और उसके बाद गाड़ी लेने के बाद भाई गाड़ी आपको मिलती है बिल्कुल डब्बा, गाड़ी में कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको अलग से डलवाना पड़ता है। तो जैसे अगर आप बेसिक किट लेते हैं तो उसमें जैसे कि मैट वैट छोटी मोटी आइटम आ जाती है, जैसे सीट कवर वगैरह, बट इसमें ना तो स्टीरियो आएगा ना तो स्पीकर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अलग से लगवानी पड़ती है। ठीक है, जैसे लोग डिस्प्ले लगवाते हैं, जैसा कि मैंने लगवाया है, डिस्प्ले हो गया, डोर वाइजर हो गया, बम्पर पे बम्पर गार्ड हो गया, और मैंने मैट अलग दूसरा लगवाया है अलग से, सीट कवर मैंने अलग से लगवाई है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम छोटा छोटा जोड़े ना तो 20,000 के आसपास तो हमारा अलग से खर्चा बैठ जाता है। और उसके बाद भाई हमारी गाड़ी जो होती है वो रेडी हो जाती है बाहर निकलने के लिए। और ऑनर नंबर जो होता है, ऑनर प्लेट जो साइड में लगती है, उसको भी बनवाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का खर्चा भाई अलग से होता है। ये सब चीज़ें तो आपके पास अगर मान लीजिए 1,80,000 में आपको गाड़ी मिल रही है तो 20-30 हज़ार आप अलग से और रखिए एक्स्ट्रा खर्चा करवाने के लिए। उसके बाद आपकी गाड़ी जो है रेडी हो जाएगी सड़क पर दौड़ने के लिए। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं, एक नए बंदे को अगर गाड़ी चलाना है तो इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और इतना सब कुछ होने के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और अभी फ़िलहाल तो इतनी नॉलेज मेरे हिसाब से है, मोटा मोटा मैंने एक आइडिया बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ चाहिए। और बात करते हैं अब काम की। तो भाई काम अभी तक हो गया 1500-1600 रुपये का काम हुआ है और 4 बजने वाले हैं। और जो कस्टमर मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया था उसको वापस मैंने ला के यहीं ड्रॉप कर दिया और उसी लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ। और देखते हैं यहाँ से कहाँ की बुकिंग बचती है, फिर आपको दिखाते हैं और आज का काम कैसा निकलता है वो भी आपको बताते हैं। तो वेट करते हैं फिलहाल किसी बुकिंग की। और आपने देखा कि मैं सेक्टर 1 में वापस मैंने पिछले वाले कस्टमर को ड्रॉप किया था लास्ट। तो भाई उसको ड्रॉप करने के बाद काफ़ी देर वहाँ वेट करना पड़ा मुझे। और उसके बाद फिर मुझे एक छोटी सी राइड, छोटी सी नहीं मतलब लंबी सी राइड मुझे मिलती है करोल बाग की। तो उन मैडम को मैंने ड्रॉप कर दिया। 33 किलोमीटर की राइड थी, 1 घंटा 5 मिनट लगा ड्रॉप करने में। 405 रुपये फेयर मुझे मिला प्लस 100 रुपये का एनसीडी टोल मुझे अलग से मिला। और भाई इनको ड्रॉप करने के बाद सीएनजी मेरी हो रही थी ख़त्म, 2 डंडी बच रही थी। तो वहाँ से मैं निकल गया, ये जो कालीबाड़ी मार्ग है वहाँ पे एक मंदिर है, तो उसके पीछे एक सीएनजी पंप है, वही बगल में ही था, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास था। तो मैं फटाफट चला गया वहाँ पे सीएनजी डलवाने। तो भाई सीएनजी डलवाने के बाद काफ़ी देर फिर वेट करना पड़ा मुझे। तो वेट करने के बाद फिर मुझे वहीं से एक राइड मुझे मिल जाती है और ये थी भाई राजनगर एक्सटेंशन की, बिल्कुल अपोजिट चला जाता हूँ। शायद 9 बजे के आसपास मुझे ये राइड मिली थी और 1 घंटा लगता है मुझे ड्रॉप करने में राजनगर एक्सटेंशन, क्योंकि ये हाईवे पे थोड़ा ट्रैफिक था। और इनका जो मुझे फेयर मिलता है 301 रुपये मिलते हैं, 1 घंटा 9 मिनट लगता है इनको ड्रॉप करने में। और 30 किलोमीटर की ये राइड थी। 120 रुपये का यूपी टैक्स मुझे अलग से इसमें रिफंड मिलता है। और इनको ड्रॉप करने के बाद फिर भाई वहाँ भी मैंने काफ़ी देर वेट किया। तो भाई एक राइड बजी तो थी मेरे पास लंबी रैपिडो में, बट यार जैसे ही मैंने क्लिक किया किसी और ने उठा लिया वो राइड को। इतनी भुखमरी हो गई है ना भाई राइड की कि बंदे देखते भी नहीं है, बस फेयर देखते उठा लेते, कहीं की भी हो फेयर, बस 400-500 दिखा नहीं कि उठा लिया फटाफट, चलो कहीं की भी हो। और मैं देखने के चक्कर में रहेगी मेरे से राइड छूट गई। तो उसके बाद फिर भाई वेट करता रहा, फिर मैंने इन ड्राइव चालू किया। मैं कहा चल कोई नहीं, इसी में थोड़ा गेम खेलते हैं, कोई राइड अगर मिल जाती है तो कर लेते हैं। और राइड मुझे मिल भी गई भाई, इन ड्राइव चालू किया, राइड मुझे मिल भी गई। और इसका फेयर जो मुझे काट पीट के मिला है 247 रुपये। और ये साला अपडेट नहीं हो रहा है फटाफट, बट मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ 247 रुपये ही मुझे मिले हैं, काट पीट के मुझे मिले हैं। और इसमें 100 रुपये का एमसीडी का टोल मैंने अलग से इनसे चार्ज किया है। तो भाई इसमें जो बना है 247 और 100 347 हो गया इसका टोटल, ठीक है। और इसमें गाड़ी 21 किलोमीटर चली है और इनको छोड़ने में मुझे लगा है 33 मिनट के आसपास ड्रॉप करने में लगा था। तो भाई इनको ड्रॉप कर दिया मैंने। और ड्रॉप कहाँ के, ये पटपड़गंज में मैंने ड्रॉप किया है।
और अभी फिर मैं खाली जा रहा हूँ घर की तरफ और जाके थोड़ा वेट करते हैं कल की तरह इंडिया गेट पे शायद वहाँ से महिपालपुर या द्वारका साइड की बुकिंग मिल जाए तो उनको ड्रॉप कर देंगे, नहीं मिली तो महिपालपुर में सीएनजी डलवाएंगे और सीधा घर को निकलेंगे फटाफट। और अभी चलते हैं इंडिया गेट, देखते हैं वहाँ से कोई राइड अगर मिलती है तो आपको बताते हैं और नहीं मिलती है तो भी आपको बताते हैं। तो फिर देखते हैं खाली जाना पड़ता है या राइड लेके जाते हैं। इंडिया गेट आने का फ़ायदा हो गया मेरा, और मेरे साइड की बुकिंग एक्चुअली हाईवे के साइड की नहीं मिली, ना महिपालपुर की ना डीएलएस साइड की, बट छतरपुर की मिली है। तो मैंने बुकिंग को उठा लिया है और ये बुकिंग आई है भाई रैपिडो में। 239 रुपये के आसपास दिखा रहा था फेयर और 15 किलोमीटर 26 मिनट मैंने उठा लिया दबा के फटाफट। और अभी पिकअप लोकेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम, और इनको ड्रॉप करके फिर छतरपुर से तो बुकिंग नहीं मिलेगी, शायद मिल भी सकती है, पीने खाने वाले लोग जाते हैं तो देखते हैं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कल निकल जाएंगे वहाँ से, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम चलते हैं फटाफट इनको पिक करने और फिर आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है, फाइनल बिल कितना मिलता है। टाइम तो भाई उतना ही लगेगा 26-27 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फटाफट कर लेते हैं पिकअप और फाइनल बिल आपको दिखाते हैं फिर कितना मिलेगा मुझे। तो भाई आपने देखा कि मुझे रैपिडो में एक राइड मिल गई थी इंडिया गेट से, तो उसको ड्रॉप कर दिया था मैंने। 15 किलोमीटर का 26 मिनट लगा था और 239 रुपये फेयर मुझे मिला था। और डलाने के बाद भाई धीरे धीरे आ गया मैं अपने घर पे। एक किलोमीटर होगा यहाँ से मेरा घर, मैं आ ही चुका हूँ मान लीजिए। तो भाई आज काम की बात कर लेते हैं, कितने का काम किया है। तो 1275 का है, ऊबर में मैंने काम किया है और इसमें से 440 रुपये का टोल रिफंड है, 2 है यूपी टैक्स और 2 दिल्ली का एमसीडी है ऊबर में। उसके बाद 900 रुपये का मैंने किया है रैपिडो में काम और 247 रुपये का एक है इसमें इन ड्राइव में, और इन ड्राइव का 100 रुपये का टोल जो है वो अलग से लिया था, तो 100 रुपये इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। और प्लस में भाई 420 रुपये मैंने जो नोएडा से एक ड्यूटी सेक्टर 1 में वापस लेके आया था उसका जो फेयर था 420 रुपये, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। तो भाई इसका जो टोटल का काम हुआ है आज 3382 रुपये का काम हुआ है आज। और गाड़ी मेरी चली है 290 किलोमीटर पूरे। और बात कर लेते हैं सीएनजी कितने की लगी। तो भाई सीएनजी मैंने 2 बार डलवाई है आज। एक बार डलवाई थी 360 रुपये की सीएनजी आई थी दिल्ली में, तो इसमें माइनस कर लेते हैं 360। और भाई अभी मैंने सीएनजी डलवाई है, अभी जस्ट 1 मिनट पहले डलवाई, सीएनजी पंप पे ही था। तो यहाँ पे आई है भाई 410 रुपये की सीएनजी, और 410 और माइनस कर देते हैं। तो भाई सीएनजी काट के जो आज की बचत हुई है 2612 रुपये की, सिर्फ सीएनजी काट के। और बात करें कितने घंटे मैंने काम किया है, तो शायद 10 बजे मैं निकल गया था अपने घर से, बुकिंग पता नहीं कितने बजे मिली थी, याद नहीं है, आप देख लेना स्टार्टिंग में। और अभी जो टाइम हो रहा है 12:20, तो 12 2 14 घंटा 20 मिनट, साढ़े 14 घंटे के आसपास, 14.5 घंटे के आसपास लॉगिन रहा हूँ मैं आज। और 2600 कितने रुपए बचे, 2612 रुपये। तो काम ठीक हो गया आज भाई 14-14.5 घंटे में, कल की तरह नहीं हुआ। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने गेट पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।